किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान आदित्य पटेल जो महुआ बुजुर्ग पिपराइच चीनी मिल के रहने वाले हैं, इनके द्वारा सीढ़ी नुमा गन्ने की बुआई की गई थी। एक यह भी तरीका है कि हम सिंगल लाइन में बोएं, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम डबल लाइन बोएं, और ये तीसरा तरीका है कि हम सीढ़ी नुमा यानी गन्ने के जो टुकड़े हैं इस प्रकार से रखें, जिसको हम सीढ़ी नुमा कहते हैं। इसमें जो रेज़र प्रयोग किया जाता है यू शेप का रेज़र हो, यानी जो बेस है ट्रेंच का वह यू के तरीके से अगर रहता है तो इसमें गन्ने का टुकड़ा कटा हुआ सीधा आप रख पाते हैं। इसमें फ़ायदा यह है कि अगर हमने 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी तो 30 सेंटीमीटर की दूरी ही रहेगी। डबल लाइन में क्या होता है, अगर हम डबल पैंडे रखते हैं तो कभी पहली आँख जमती है और कभी दूसरी जमती है, तो पौधे कहीं नज़दीक कहीं दूर हो जाते हैं, लेकिन इसमें नज़दीक रहते हैं। इसकी कठिनाई ये है इस विधि में कि जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तब निराई गुड़ाई करने में ये जो चूँकि बेंड़े पड़े होते हैं इनको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इनकी जो गन्ने की पौध अगर आदित्य पटेल जी की देखें, जो इन्होंने गन्ना लगाया है काफ़ी अच्छा है। ये शुरुआत का है और ये बाद की जो इसकी स्टेज है ये बाकी जो इसका बुआई का तरीका है वो सेम है कि ट्रेंच की गहराई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन्होंने जो लाइन से लाइन की दूरी रखी है वह 52 इंच रखी है, 52 इंच, यानी आप मान सकते हैं 4.25 फीट रखी हुई है। अभी इन्होंने पत्ती की डी लीफिंग कर दी है, यानी जो पुरानी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, उनको हटाया है। फरवरी की इनकी प्लांटिंग है, सूखी पत्तियों को हटाया है और जो छोटे कल्ले या जो रोग ग्रसित कल्ले हैं उनको भी हटा दिया है। सूखी पत्तियों को हटाने के फ़ायदा क्या हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, अगर हम सूखी पत्तियों को हटा देते हैं तो जो उसके नीचे कीड़े रहते हैं वो हट जाते हैं, जो बीमारी से इन्फेक्टेड हमारी पत्तियाँ होती हैं वह भी हट जाती हैं। और एक दूसरा जो बड़ा फ़ायदा होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गन्ने की मोटाई भी एक तरीके से बढ़ती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, इस पत्तियों को जब हम दो लाइनों के बीच में बिछा देते हैं तो मृदा का जो अपरदन है, इरोजन है, वह जड़ों के पास से नहीं होता है बारिश के सीज़न में ख़ास तौर से। और जब गन्ना हमारा बड़ा होता है तब तक ये गन्ने की जो सूखी पत्तियां हैं यह सड़ जाती हैं और घास भी समाप्त हो जाती है, यानी एक तरीके से मल्च का भी काम करती हैं। अगर कई बार पानी की कमी हो जाए बारिश के सीज़न में भी, तब मल्चिंग एक तरीके से रहती है, नमी लगातार बनी रहती है और उसके नीचे जो केंचुए हैं वो काफ़ी मात्रा में रहते हैं, जिससे गन्ने की ग्रोथ भी बेहतर तरीके से होती है। और जब हम गन्ने की कटाई करते हैं तब पेड़ी गन्ने में घास भी नहीं रहती है। लेकिन इसका एक जो यहाँ पर तरीका हमने सीढ़ीनुमा का ये दिखाया है कि ऐसे आप गन्ने के टुकड़े रख करके फिर इसको हाथ से आपको मिट्टी इसके ऊपर डालनी पड़ती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक गन्ने के टुकड़े इकट्ठा होने की इनकी संभावना बनी रहती है। पैर से भी इस तरीके से इसको मिला सकते हैं। खाद इन्होंने मिलवाया है तो इसके आसपास जो खाद डालने का तरीका वो भी एक तरीके से थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाता है। किसान भाइयों, सूखी पत्तियों को हटाने से नुकसान क्या हो सकता है? एक नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपके क्षेत्र में जंगली जानवर हैं तो जंगली जानवर नुकसान कर सकते हैं, गन्ने को काट सकते हैं, ख़ास तौर से गीदड़। और इसी तरीके से अगर गन्ना कच्चा है और आप पत्ती शुरुआत में हटा देते हैं तो ऐसी दशा में गन्ना पतला हो सकता है, ये एक संभावना बनी रहती है। किसान भाइयों, जब भी गन्ने की पत्ती हटाएं तो ये देख लें कि गन्ने का फार्मेशन यानी जो शुगर केन का फार्मेशन है वह हो गया हो। इनके चूँकि खेत में गन्ने का फार्मेशन हो चुका है, इन्होंने केवल सूखी पत्तियां हटाई हैं और साथ ही में जो छोटे कल्ले, जो ख़राब कल्ले हैं, जो गन्ने नहीं बन सकते हैं, उनको हटा दिया है। तो इससे एरेशन भी बेहतर हुआ है, पूरा खेत आपका दिखाई पड़ता है और साथ में जो सूखी पत्तियां हैं ये मृदा के एरोजन को एक तरीके से रोकेंगी। ये एक डी लीफिंग का एक तरीका है। यहाँ देखें आप, मैनुअली इन्होंने किया हुआ है। किसान भाइयों, ये जो काम है बारिश के सीज़न में यानी इस समय जुलाई और अगस्त के महीने में कर सकते हैं। अगर अक्टूबर की आपकी फ़सल है तो अभी कर सकते हैं। फरवरी मार्च की फ़सल है, चूँकि ये फरवरी का गन्ना है, ये कर रहे हैं। अगर आपकी भी ग्रोथ अच्छी हो गई तो आप कर सकते हैं। अगर गन्ना छोटा है तो ऐसी दशा में अभी रुक करके तब इस काम को कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो गन्ने की बांधने की बात है कि बारिश के सीज़न में पत्ती उतारना चाहिए, ये ज़रूरी है कि चूँकि ये पत्ती हम उतार दें तो गन्ने का वेट एक तरीके से कम हो जाता है। बारिश होती है तो गन्ने की गिरने की भी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन किसान भाई, बांधने का जो तरीका है ख़ास तौर से हमारे नॉर्थ इंडिया में
वो गन्ने की बंधाई ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम गन्ना नहीं बांधते हैं तो कभी न कभी यहाँ पर बारिश तेज़ी से होती है और गन्ना गिर जाता है, तो हमारी खड़ी फसल जिसका नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, ये एक तरीका था, मैंने आपको बताया, इसको आप अपना